हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और हम जो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया था। अब इसका जो 5th वाला है वो हम दे जरा टैकल करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सारी होल्ड करेंगे। होल्ड मतलब सारी लगेगी किसकी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। और हमने वो अच्छे तरीके से सीख लिए, तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखते हैं जरा, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखते हैं, फिर हम उसका जो बायोडाटा है वो सब फाइंड आउट कर लेंगे। तो भाई ये गिवन है, मान लो। अरे सर पहले नाम तो रख दो सर, बिना नाम के तो इस दुनिया में कुछ चलता भी नहीं है सर। 10 का नोट भी नहीं चलता कि बोलो सर 10 का नोट दे दो बस, तो कोई 5 का पकड़ा के चला जाएगा सर। अब तो वो बंद हो गए, है ना। मान लो आपका पेमेंट हो रहा है 2000 रुपये, आपने बोला बस नोट दे दो, नोट, और नाम बोल नहीं रहे उसका, है ना, कि 1000 का नोट दो, 10,000 का नोट दो, 5000 का नोट दो, या 2000 का, 100 का, 500 का। सर 10,000 का नोट कौन सा था। अरे मान लो, है ना। आप नाम नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा किसी का। तो नाम तो मैंने रख दिया ABCD। सर आपने फिर से ABCD रख दिया। अरे मान लो सर कभी सर IL रख दिया करो सर, कभी सर ऐसे भी रख दिया करो, IL बाय UILU, मतलब आई लव यू सर, बाय OU रख दिया सर, है ना। बाय सर रख दो, बाय और यू, है ना, आई लव। अरे भाई समझ जाओ, वो गंदी चीज़ तो नहीं है, पर अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन को फोकस करना है, फालतू की बात है बाद में। ओके देखो, अरे ये सही है सर, इन्हीं बातों में सर, इन्हीं की बात की। अरे देखो क्वेश्चन देखो तुम, बस बात करवा लो, है ना। ठीक है, देखो तो हमारा जो क्वेश्चन है, पहले सर गिवन क्या दिया है, तो देखो एंगल जो B बराबर दिया है 112 डिग्री। सर हमें पहले ही पता, सर आपको बस ये सर गिवन दिखाई दे रहा है। अब सर हमें इससे सर ये तो पहले से पता है सर, बाय मिल ही गया सर। और हमारा काम है सर Z और बाय X को निकालना, X Y Z को निकालना। सर बाय मिल गया सर, बाकी के सर निकाल लेंगे हम। देखो यहाँ लिखोगे आप एंगल B बराबर है एंगल D के, क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल सर हम बचपन से सर हमें पता है सर, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के सर, और सर हम अच्छे सीख चुके हैं। ओके तो देखो, तो यहाँ D है, D को नाम क्या दिया है, बाय। बाय बराबर हो जाएगा 112 डिग्री। सर बाय तो सर बहुत इजी तरीके से निकल गया सर, बाय निकल गया। अब X की जुगाड़ और कर लेते हैं। तो देखो ये बनना है पूरा एक ट्राइंगल, ऐसा करके ऐसा। ओके तो देखो ये ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल, है ना, ADC ट्राइंगल। अब देखो जिसमें हमारा एंगल, सर ACD से नाम तो अलग रखना पड़ेगा, तो देखो DAC, है ना, एंगल DA सर DAC प्लस, हमने सर इसको जोड़ दिया क्योंकि ट्राइंगल है सर, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम पता है सर। ये हम सर निकाल चुके हैं 112 डिग्री। सर ये दोनों एंगल पता है सर, तीसरा हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सर एक ट्राइंगल का, यदि मान लो सर हमें ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ है सर, तो ये एंगल और ये दोनों हमें सर पता है, और ये सर हमें पता है 40 डिग्री। तो सर हम X को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, है ना। और बड़ी एक बार अब्दुल कलाम ने कहा था, अब्दुल कलाम ने एक बड़ी अच्छी खूबसूरत अपनी जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसमें लिखा है कि मुसीबतें हमारे इंसान के ज़िंदगी में यदि ना आए, मुसीबतें यदि इंसान की ज़िंदगी में ना आए, तो जो वो सुख भोग रहा है, यदि दुख ना इंसान की ज़िंदगी में ना आए, तो जो वो सुख भोग रहा है वो उसको वो सुख सबसे बड़े लगेंगे, और उसको वास्तव में जो और आने वाले खुशियां हैं यानी सुख हैं, वो बड़े बड़े सुख वो भोग नहीं पाएगा। इसलिए मुसीबत आपको ये प्रमोट करने के लिए आती है। जब भी आपके मतलब लाइफ में कभी भी मुसीबत आए, तो समझ जाना कि और अच्छी यानी इससे बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। ये साइन होता है, यानी इंडिकेट करता है, जब भी आपके अंदर यदि प्रॉब्लम आ रही है, फेस आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कंडीशन खराब चल रही है, तो समझ जाना कि इससे अच्छा होने वाला है, इसलिए ये आ रही है ना। यही साइन है, यही उन्होंने बताया था कि जिस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, समझ जाना कि उसके जीवन में और अच्छा समय आने वाला है। बस थोड़े लेट, या किसी की जल्दी आ जाता है, किसी का देर में आता है, बस इतना अंतर होता है। देखो ऐसा ही हमें इस क्वेश्चन में देखना है, 2 एंगल दिए हुए हैं, तीसरा हमें निकालना है। ओके देखो सर हमें सर देखो DAC, है ना, प्लस ADC, है ना, प्लस एंगल ADC, और प्लस सर DCA, एंगल सर DCA सर बराबर सर 180 डिग्री। सर क्यों सर, आप तो वैसे लिख देते हो। अरे भाई पता है ना, सम
of all interior angles of triangle is 180 डिग्री। ओके, समझ में आ गया क्यों लिख दिया। देखो तो भाई ये देखो DAC हमें कितना दिया है, DAC सर पहले दिया है 40 डिग्री प्लस सर ADC कितना दिया है 112 डिग्री, 112 डिग्री। सर DCA को नाम क्या दिया, x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमारा इनको जोड़ लो, आप ऐड कर लो कितने हो रहे हैं, तो 112 प्लस 4040 152 कितने हो रहा है 152। और भाई x बराबर हो जाएगा 152 पर लिख लो, चलो एक स्टेप 152 प्लस x इक्वल टू ये डिग्री 180 डिग्री। ओके सर 3rd डिग्री सर मत दिया करो सर, हमारी जो सर GF है सर वो हमें वो 3rd डिग्री का टॉर्चर करती है सर कि नहीं तो ले चलो, नहीं तो 9 2 11। अबे तुम सुनते ही क्यों, उनकी जा रही है 4 बार जाएं सर, हमें क्या फ़र्क पड़ना सर, हमारा टारगेट सर वही है सर। क्या, अरे वो नहीं मतलब कि सर टारगेट सर हमारा इतना सा है सर, बस एक बार वर्दी आ जाए सर, ऐसे के सर लाइन लगा देंगे हम, है ना, ये बोलना चाहते हैं ना, समझ गया। 28 डिग्री कितना 28 डिग्री सर, हमारा एक्स तो फाइंड आउट हो चुका है सर 28 डिग्री। सर हमारा टारगेट है सर एक्स और वाई को फाइंड आउट कर लिया सर, जेड और बचा है सर, जेड और बचा है, तो वो जेड हमारा अपने आप निकल गया। कौन सी, सोचो सोचो सर, देखो आपको कहीं इस क्वेश्चन में जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जल्दी बताओ मुझे, आप कहीं मुझे ऐसा बताओ कहीं आपको जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है या एफ, जल्दी से बताओ, एफ कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एफ के लिए कहीं लाइन ऊपर नीचे कटी होगी, बाहर निकली होगी डायग्राम से, और इसमें तो सर कोई लाइन तो बाहर निकली नहीं है, तो सर एफ तो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारा सर जो एफ होता है तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, कहीं ऐसे कोई एक लाइन निकली होगी बाहर, तो इसमें सर कोई लाइन है ही नहीं, सारी सर अंदर है, तो सर एक प्रकार है सर जेड तो बन नहीं सकता है सर ऐसे करके। तो आप देखो ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे ये जेड बनना है पूरा, है ना, तो एंगल जो हमारा एक्स है, यानी जो एंगल हमारा एक्स वाला है वो जेड के इक्वल हो जाएगा, एंगल एक्स बराबर किसके बराबर हो जाएगा हमारा जेड के। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल जो डी सी ए इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल, ऐसे लिख लो आप सी ए बी बराबर 180, सॉरी बराबर तो है ही, क्यों, क्योंकि आप क्या लिखोगे अल्टरनेट, सर जेड बनना, जेड को उल्टा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, कोई डाउट, अरे सर क्या डाउट है सर, समझ में आ गया ना सर। देखो तो हमारा जो DCA मतलब एक्स दिया है वो कितना दिया है, पहले सर हम निकाल चुके हैं एक्स 120 डिग्री, तो सर और इसका नाम सर जेड दिया ही है, एंगल CAB बराबर कितना दिया है जेड बराबर सर हमारा कितना हो गया अपने आप 20, ऐसे ले सकते हो आप, एक्स बराबर जेड है सर, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एक्स बराबर जेड, तो जेड बराबर हो जाएगा हमारा 28 डिग्री। सर एक्स और बाय जेड की सर तीनों की जुगाड़ हो गई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर, बाय एक्स और जेड, सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था ना, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा, आपको जेड या तो जेड लगाना पड़ेगा या तो एफ लगाना पड़ेगा, इन दोनों के अलावा और कोई तीसरा प्रॉपर्टी लेनी रही, या अपोजिट वाला लगेगा वो आपको पहले से पता हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन टैकल हो चुके हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो सर वही होगा सर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके देखो